गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो बच्चों? चलिए आज पाठ 5 में आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर है 29। इसमें है प्रश्नकर्ता में है प्रश्न पूछने वाला बच्चा है चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे कैम्ब्रिज, अंधेरी पश्चिम मुंबई से। वह सवाल पूछते हैं कि वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है। इसके बारे में डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। 2020 शुरू हो चुका है और आप जानते हो कि 2020 की आज की जो सिचुएशन है, परिस्थिति है, वह बड़ी ही गंभीर जा रही है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में बनाना अभी मुमकिन नहीं है। तो ये एक चुनौती तो है ही, क्योंकि 2020 तो पूरा बच्चों ऐसे ही चला जाने वाला है। बहुत ही मुसीबतों से झेलते हुए लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। तब ऐसे सिचुएशन में इस तरह से भारत को किस तरह विकसित बनाया जाए, यह हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। फिर भी निरंतर प्रयास हम करते रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय मलाड में मुंबई से। उनका सवाल है कि आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? साहस मतलब हिम्मत की परिभाषा क्या देना चाहेंगे? अगर आप सच बोल रहे हो वह आपकी हिम्मत है, पर अगर आपने कुछ गलत कार्य किया है फिर भी आप उसे स्वीकार नहीं करते हो और ज़ोर ज़बरदस्ती से आप अपने झूठ को सामने वाले पर थोपना चाहते हो, क्या वह हिम्मत है? नहीं। तो डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। हो सके दुनिया में बच्चों आप जानते हो कि अच्छे इंसान भी है, बुरे इंसान भी है। हमारी अच्छाई जितनी भी है, हम हमेशा सबका भला ही चाहते हैं, पर जिसके स्वभाव में पहले से ही बुराई होती है वह न चाहते हुए भी सच्चाई के मार्ग पर नहीं चलता। पर मनुष्य का तो धर्म वही है कि हमेशा दूसरों की मदद करे, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस की परिभाषा है। हमसे जितना हो सके हमें सबकी भलाई ही करनी चाहिए, किसी का बुरा तो नहीं करना चाहिए। किसी का बुरा करने से बच्चों हमारा ही बुरा होता है। इसलिए हमेशा सच के रास्ते पर चलना और संकट में सभी को बचाना, यह एक साहस की परिभाषा है। चलिए अगला प्रश्न है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन से। उन्होंने कहा है कि हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इस बच्चे ने ये सवाल क्यों पूछा होगा? क्योंकि यह लंदन में रहते हैं, वहाँ पर उन्हें अपनी भारतीय मातृभूमि पर गर्व हमेशा कैसे बनाए रखे, वह इनकी एक मजबूरी रही होगी। भारतीय कहीं भी चला जाए पर कभी भी वह अपना मूल स्वभाव नहीं छोड़ता। वह कभी अपने मातृभूमि को कभी भी कोसता नहीं है। हमेशा उसे अपनी मातृभूमि पर गर्व होता है। जब वह कोई अच्छा कार्य करता है और उस कार्य की प्रशंसा होती है, तब उसे अपने मातृभूमि पर, अपने परिवार वालों पर, अब अपने खुद पर बहुत ही नाज होता है, बहुत ही गर्व होता है। विदेश में रहकर भारत के लिए नाम कमाना बहुत ही बड़ी बात होती है बच्चों। तो डॉक्टर कलाम भी कहते हैं कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद मतलब एक बड़ा भारतीय परिवार का अंग है। और आपने तो सुना ही होगा वसुधैव कुटुंबकम, मतलब ये सारी पृथ्वी
मेरा एक परिवार है। हम सब यहाँ पर एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि बृहद भारतीय परिवार का हम सभी अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर भी गर्व है। हम विदेशों में जाकर वहाँ के कुछ ऐतिहासिक स्थलों की कभी प्रशंसा नहीं करते, पर एक विदेशी हमारे भारत में आकर हमारे यहाँ के ऐतिहासिक स्थलों को देखकर वाह 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 प्रशंसा ज़रूर करते हैं। यह हमारा भारतीय होना और हमारी भारतीय संस्कृति पर हमें गर्व है। सौभाग्य से मतलब बहुत ही हम नसीब वाले हैं कि आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। हमेशा हम अपनी मातृभूमि से जुड़े हैं। हम विदेशों में जाते हैं अपनी तरक्की के लिए, पैसे कमाने के लिए, या तो फिर अपनी को भी खूबी हो तो वहाँ पर दिखाते हैं। पर जब हमारे भारत देश के बारे में, अपने परिवार के बारे में विदेश में रहकर जब नाम या इज़्ज़त उछाली जाती है, तब हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हम कहीं न कहीं मूल रूप से हमारे भारत से जुड़े हुए हैं और हम वही बृहद परिवार का अंग है, जिसे हम न चाहते हुए भी तोड़ नहीं सकते। इसीलिए ये हमेशा हमारे लिए एक गौरव की बात होना चाहिए, एक गौरव की बात होनी चाहिए। अगला प्रश्न है सत्यम, कक्षा 10, जिला मुंगेर, जिला स्कूल है मुंगेर में। जो भी बच्चे आपस में मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर कोई यह नहीं कहता कि कोई किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसे ही परिवारों से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? स्कूल देकर ही कह सकते हैं बच्चों के जिला स्कूल, मतलब एक सरकारी स्कूल का बच्चा जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहा है। बहुत ही अच्छा सवाल है इनका कि कोई भी बच्चों को आज पूछो तो वह इंजीनियर बनना चाहेगा, साइंटिस्ट बनना चाहेगा, डॉक्टर बनना चाहेगा, पर किसी को ये नहीं पता कि एक किसान भी उतना ही महत्वपूर्ण है, एक मज़दूर भी उतना ही महत्वपूर्ण और एक कलाकार की कला भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। एक साधारण सा मज़दूर जो होता है वह बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर देता है। एक किसान जो होता है अपना खून पसीना बहाकर भी अपने लिए अनाज उत्पन्न करता है, तभी हम खा सकते हैं। और एक कलाकार भी अपनी कला से ही कुछ न कुछ अपने सभी को समाज में अपनी कला को हमेशा प्रदर्शित करता है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम संस्कृति को लेके, विरासतों को लेके, शिक्षा को लेके ही अपने जीवन में बस आगे बढ़ते हैं। नहीं, कला का भी उतना ही महत्व है और एक कलाकार का भी उतना ही महत्व होता है। एक मज़दूर भी, चाहे वह साधारण सा मज़दूर है, पर अगर उसमें जो खूबी होती है वो बड़े बड़े इंजीनियरों में भी नहीं होती। तो डॉक्टर कलाम का भी बहुत ही अच्छा उत्तर है कि किसान, मज़दूर, कलाकार और एक दस्तकार, ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के अभिन्न अंग जो शरीर से अलग नहीं होता, वैसे ही राष्ट्र के ये क्या है, अभिन्न अंग है जो जुड़ चुके हैं। राष्ट्र या कह सकते हैं देश कि जब राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार रहती है, मतलब ज़रूरत रहती है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। और हाँ, सभी अपने अपने क्षेत्र में उन्नति करते। एक शिक्षक भी अपने क्षेत्र में आगे बढ़ता है, वैज्ञानिक भी कुछ करता है अपने देश के लिए, राष्ट्र के लिए, इंजीनियर, डॉक्टर, सभी अपने राष्ट्र के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं। चलिए अब देखते हैं पेज नंबर 30 पर। प्रश्न करता है रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा से। उन्होंने प्रश्न किया है कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? बहुत ही अच्छा सवाल है।
2020 जो विज़न हमने देखा है कि विज़न 2020, अब इसमें बहुत ही निरंतर मतलब रोज़ आप देखते हो कि बढ़ती हुई जनसंख्या और बेरोज़गारी, शिक्षा का अभाव, ये सारी जो हमारे समाज में जो फैली हुई हैं वो कहीं ना कहीं एक राष्ट्र को विकसित बनने में बाधारूप बनते हैं। यह इनका सवाल है। डॉक्टर कलाम जी बहुत ही अच्छा उत्तर देते हैं। वह कहते हैं कि विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की एक बहुत ही अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेष करके स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे क्या होता है कि छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। मतलब उनका कहना है कि अगर स्त्री शिक्षित होती है तो वह एक अच्छे समाज की रचना करती है, अच्छे एक समाज को जन्म देती है, समाज में एक नई बातें सिखाती है। और इसके अंतर्गत भी कहते हैं कि छोटा परिवार सुखी परिवार, इस मान्यता को बल मिलता है अगर स्त्री शिक्षा होती है तभी। भारत 2020 का जो मिशन यहाँ के युवाओं को रोज़गार पर्याप्त करके अवसर भी सुलभ कराएगा मतलब धीरे धीरे प्रयास चल रहा है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब गांव में अगर देखा जाए तो बड़ी संख्या में क्या स्थापित हुए हैं, वहाँ छोटे छोटे गृह उद्योग आप देख सकते हो, छोटे मोटे धंधे भी वहाँ पर स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के बहुत ही प्रचुर मतलब ज़्यादा प्रमाण में अवसर पैदा होंगे। मतलब सबको रोजगारी भी मिलती जाएगी। हर एक गांव के लोग आप देखते हो कि बड़ी बड़ी कंपनियों में आते हैं। गांव में छोटे मोटे गृह उद्योग भी होते हैं जिसमें स्त्री भी अपनी हिस्सेदारी देती है। छोटे मोटे धंधे भी वहाँ पर होते हैं ताकि लोगों को रोज़गारी भी मिल सकती है। तो यह प्रयास करने से हम बेरोज़गारी और बढ़ती हुई जनसंख्या को रोक सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न है अर्श मेहता, कक्षा 12वीं कक्षा से, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा की ही स्कूल से प्रश्न किया गया है 12वीं कक्षा के छात्र ने। उनका ये कहना है कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा। आज अगर बच्चा देखे 2020 आ चुका है तो आज यह छात्र देखता कि 2020 तो यादगार रह जाएगा इतिहास में, क्योंकि अभी कोविड-19 का जो कहर हम लोग आज उसे झेल रहे हैं, उससे लड़ रहे हैं, वो बहुत ही हम भारतवासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय भी है और हम इससे लड़ते भी हैं। तो यह एक प्रशंसनीय बात है कि लोग लड़कर भी अपने परिवार की रक्षा करते, अपने समाज को बचा रहे हैं। 2020 की बात चल रही है। तो डॉक्टर कलाम जी का कहना है कि भारत की जनसंख्या 1 अरब से भी अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं और ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में जब परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर मतलब अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित मतलब बहुत ही अच्छे ढंग से आयोजित किया हो। खाका मतलब एक आलेख, एक नक्शा, यह भी उपलब्ध है। तो वही 54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। इसका मतलब डॉक्टर कलाम जी कहते हैं कि आज जो युवा पीढ़ी है वह युवा पीढ़ी भारत को आगे ले जाने में एक बहुत ही मतलब असरकारक साबित हो सकती है, क्योंकि कहते हैं कि युवा शक्ति बहुत ही महत्व होती है और वही युवा शक्ति राष्ट्र को विकसित बनाने में अपने विचारों से, अपनी शिक्षा से, अपनी लगन से, प्रयास से अपना और अपने राष्ट्र का ज़रूर विकास करती है। इसलिए यहाँ पर युवा शक्ति को बल दिया है और कहा है कि ये 25 वर्ष से भी कम आयु के जो युवा वर्ग है वह भारत को 2020 तक या फिर आगे भी
ज़रूर विकास के मार्ग पर ले जा सकता है। तो यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। आगे के पाठ की चर्चा हम अगले तास में करेंगे। धन्यवाद।